हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आइए मैं आज स्टार्ट करती हूँ आपके लिए इंग्लिश कोर्स का चैप्टर 5, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य और फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। मतलब अगर आप इंग्लिश में कुछ चीज़ें बोलना चाह रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि किस सेंटेंस को या वाक्य को आप कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए मैं आपको वाक्य बनाना सिखाती हूँ। तो वाक्य बनाने के लिए आपको पता ही होगा, जैसे हिंदी में हम यूज करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो अगर आपने हिंदी का ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको ये सब चीजों के बारे में पता होगा कि हमको अगर कोई भी वाक्य बनाना है तो हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आइए मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ कि कैसे हम ये चीजों को पढ़ेंगे और कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, साथ ही साथ मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करती जाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। लेकिन इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको बेसिकली इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो पहला होता है हमारा नाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। मैं इसका आपको डेफिनेशन या परिभाषा बता देती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो इंग्लिश में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A noun is a word यानी शब्द that names something such as person, place और थिंग्स। इसमें आपको ज्यादा नहीं समझना है, बस आपको ये समझना है कि जो नाउन या संज्ञा होता है वो बेसिकली 2-3 चीजों को बताता है। मतलब किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या किसी भी ऐसे चीज को जिसको हम नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को व्यक्ति बोलूं तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रही हूँ। तो वो जनरली उस चीजों के नाम को बताता है कि जैसे रमेश या सुरेश या जो भी। प्लेस में दुर्ग, रायपुर, थिंग्स में टेबल, चेयर, कंप्यूटर, ऐसे। तो ये सारी चीजें हैं जो संज्ञा को बताती है या जो नाउन कहलाता है। मैं इसका हिंदी में भी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, आप उसको भी लिख लेना ताकि आपको फ्यूचर में पढ़ने में आसानी हो। किसी भी व्यक्ति, स्थान, सामान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जो परिभाषा मैं बताई हूँ वो कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है किसी भी चीज का। मैं ये आपको सिर्फ सीखने और याद करने के पर्पज से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ये इंग्लिश कोर्स है वो बिगनर्स के लिए है। तो बिगनर्स को मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी डिटेल में ताकि उनको परेशानी हो समझने में, इसलिए मैं शॉर्ट में ये बता रही हूँ। तो ये हो गया आपका नाउन या संज्ञा। आगे आपको समझ में आएगा ये, और अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है। इसका कुछ एग्जाम्पल्स होता है, जैसे कि सीमा। सीमा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे मैं बोलती हूँ बिलासपुर। बिलासपुर क्या है? किसी जगह का नाम है। मैं जैसे बोलती हूँ टीवी। टीवी क्या है? कोई सामान। तो ऐसे करके हम इसके एग्जाम्पल्स को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो संज्ञा है उसको बहुत प्रकार से डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें बहुत प्रकार का सामान होता है या चीजें होती है या जगह होती है या प्राणी होते हैं। तो उसको हम लोगों ने एक संज्ञा के प्रकार में डिवाइड किया है। तो आइए मैं आपको वो टाइप्स ऑफ नाउन बताती हूँ।
टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा के प्रकार। आइए स्टार्ट करते हैं। ये नाउन आपको समझ में आया होगा, आप ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आइए अब टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार को डिस्कस करते हैं। ये आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको पढ़ते टाइम याद रहे नोट्स के साथ। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स का मतलब आपको पता ही होगा प्रकार होता है, तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूं, संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार में हम स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के, 8 टाइप्स। सबसे पहला होता है हमारा कॉमन नाउन। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए। कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन है इसको बोलते हैं जातिवाचक, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या, तो इसके मैं एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का एग्जांपल है टीचर, डॉक्टर, ड्राइवर, और क्या हो सकता है, सेल्समैन। तो ये कुछ एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा है। अब आप ये समझिएगा कि इसको जातिवाचक में क्यों लिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं डॉक्टर बोलती हूँ तो आप, अगर मैं सिर्फ डॉक्टर बोलूंगी तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं किस डॉक्टर की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर लोग, तो डॉक्टर लोग मतलब उसमें एक पूरी कम्युनिटी आ जाती है जिसमें सारे डॉक्टर्स ही होंगे। तो ऐसा करके मैं एक कम्युनिटी के बारे में या एक जाति के बारे में बता रही हूँ। तो जब हम टीचर, डॉक्टर, ड्राइवर, सेल्समैन ऐसा बोलते हैं तो हम किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं करते होते, हम एक कम्युनिटी या एक जाति के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन नाउन। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे रीता, सुनीता, ऑरेंज, इंडिया, एक्सेट्रा। अब आप देखिए, मैं प्रॉपर नाउन में यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें मैं किसी भी चीज को प्रॉपरली बता रही हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जैसे कि रीता, अगर मैं रीता बोलती हूँ इसका मतलब यह है कि मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम रीता है। अगर मैं सुनीता के बारे में बात करती हूँ तो मतलब मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जो सुनीता है। ऑरेंज मतलब मैं सिर्फ ऑरेंज या संतरा जो फल होता है उसकी बात कर रही हूँ। इंडिया मतलब मैं सिर्फ एक ऐसे देश के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम इंडिया है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि जब हम कॉमन नाउन लेते हैं तो हम किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या जगह को की बात नहीं करते, हम सिर्फ एक कॉमन इंसान की बात कर देते हैं जिसमें आप स्पेसिफाई नहीं करते हो कि आप किसकी बात कर रहे हो। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन यूज करते हैं तो हम उसमें ये बताते हैं कि वो व्यक्ति या वो जगह या वो जाति कौन है। तो इसमें डायरेक्टली नाम यूज करते हैं, रीता, सुनीता, ऑरेंज, इंडिया। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज की जगह फ्रूट्स लिख देती, फ्रूट्स यानी फल, तो फल का मतलब ऑरेंज ही हो जरूरी नहीं है, तो ये हमारा किसमें आ जाता, कॉमन नाउन है। अगर मैंने संतरे लिख दिए हैं इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन है। आइए नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं। तीसरा होता है हमारा, अभी तक हमने 2 टाइप के नाउन्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा कॉमन नाउन, दूसरा हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन। तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूं। जैसे फैमिली, टीम, ग्रुप, क्लास एक्सेट्रा। ये आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि फैमिली, टीम, ग्रुप, क्लास मतलब मैं एक समूह की बात कर रही हूँ। मैं किसी एक आदमी या एक सामान या एक जानवर या एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ फैमिली, फैमिली का मतलब है कि उसमें बहुत सारे लोग होंगे, टीम में भी बहुत सारे लोग होंगे, ग्रुप में भी बहुत सारे लोग होंगे। तो मतलब अगर हमको किसी एक ग्रुप को या समूह को बताना है तो हम उसके लिए कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, जो कि हिंदी में होता है समूहवाचक संज्ञा। आगे स्टार्ट करते हैं आगे। फोर्थ होता है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, CONCRETE नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है ठोस संज्ञा। या एक चीज मैं आपको कॉन्क्रीट नाउन के बारे में ये भी बात बोल सकती हूँ कि जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्क्रीट नाउन के एग्जांपल्स, टेबल, चेयर, मोबाइल। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप किसी भी व्यक्ति, जगह को नहीं लेते हो, ऐसी चीज को लेते हो जिसको आप फिजिकली देख सकते हो अपनी आंखों से। आइए हम नेक्स्ट नाउन की तरफ आते हैं। फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जैसे मैंने कॉन्क्रीट नाउन में बताया कि वो ऐसी चीजें होती है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसमें हम ऐसी चीजों को लेते हैं जिसको हम, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कोई भी भाव को हम कभी भी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते आंखों से, तो इसलिए इसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। इसका एग्जांपल बताती हूं, जैसे कि ट्रुथ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। आइए मैं ये आपको समझा देती हूँ। जैसे कि जब मैं बोलती हूँ ट्रुथ, तो ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। सच्चाई हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसको आंख से कभी भी नहीं देख सकते। हम इस चीज को सिर्फ समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना हम इसको आंख से देख सकते, ना हम हाथों से छू सकते। ऐसे ही सेम फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, रिलेशनशिप यानी कोई भी रिश्ता, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, तो इसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए नेक्स्ट नाउन में आते हैं। काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। इसको बोलते हैं गणनीय, गणनीय संज्ञा। ऐसी चीजें होती हैं काउंटेबल नाउन में जिसको हम
काउंट कर सकते हैं या जिसकी गणना कर सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हो दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। आपको इसमें ज्यादा इंग्लिश समझना नहीं है, बस ये लिख लोगे तो आपको बाद में याद रहेगा कि जैसे आप लिखोगे काउंटेड तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा गणनीय, और मैंने हिंदी में तो बता ही दिया है। अब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ 1 पेन, या मैं बोलती हूँ 2 लेडीज, 3 चेयर्स, तो ये जो एग्जांपल है इसमें मैं सिर्फ पेन, लेडी या चेयर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ पेन, लेडी या चेयर के बारे में बात करती तो ये किसी दूसरे संज्ञा में आता, लेकिन क्योंकि मैं इसको ये बता रही हूँ कि 1 पेन है, 2 औरतें हैं और 3 चेयर, 3 कुर्सियां हैं, मतलब मैं इसमें ये बता रही हूँ कि इसमें नंबर कितने हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। मैं इसमें सिर्फ आपको उतनी ही चीजें बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश सीखने में हेल्पफुल रहेगी। इसके बहुत सारे लंबे चौड़े डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में, लेकिन उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमको समझना है हम एग्जाम्पल से और इसके नाम से समझ सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है नाम से, जैसे काउंटेबल नाउन जिसको कि आप काउंट कर सकते हो, पेन, लेडीज, टेबल, चेयर, ऐसा। आइए नेक्स्ट में आते हैं 7, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। इसको बोलेंगे अगणनीय, अगणनीय संज्ञा। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे क्या चीज होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी, आप 1 2 3 ऐसा नहीं गिन सकते उसको। वाटर, शुगर यानी शक्कर, सॉइल, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, सॉल्ट नमक एक्सेट्रा। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको किसी मापदंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम पानी को लीटर से नापते हैं, इसमें आप मिल्क भी एग्जाम्पल में ले सकते हो। शुगर को हम केजी किलोग्राम्स में नापते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इसको 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा। तो ये आप नोट कर लेना। एक प्रकार इसका और बचा है नाउन का, इसका जो टाइप है 8वां प्रकार वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है हिंदी में द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका एग्जांपल बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कॉटन, राइस, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी किसी चीज से बनी है। तो अगर वो किसी चीज से बनी है तो आप उसको बोलोगे, या सॉरी राइस इसमें नहीं आएगा, तो ये आपका होता है मटेरियल नाउन। राइस आपका किस में आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा। जो मटेरियल नाउन है इसमें ऐसी चीजें होती है जो किसी एक द्रव्य से मिलके, मतलब द्रव्य बनी होती है। तो ये वो आपका सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कॉटन, ये सब। तो ये 8 प्रकार जो हैं वो आपके नाउन के टाइप्स थे। तो ये आप घर में एक बार पूरा डिवाइस कीजिएगा और आप घर में कुछ ऐसे सेंटेंस उठा के देखिएगा, और उसमें आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना है, आपको सिर्फ उसमें से नाउन निकालना है। आप कम से कम 10 सेंटेंस या वाक्य इंग्लिश के निकालिए और उसमें सिर्फ इतना पता कीजिए इन 8 को पढ़ के कि इसमें संज्ञा क्या है। अगर आप उतना निकाल लिए, मतलब आप समझ जाओगे
कि आपको संज्ञा समझ में आ चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण ये सब बताऊंगी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।